स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का टॉपिक है रैखिक असमकाएं अर्थात लीनियर इनइक्वालिटीज। तो इसको समझने से पहले आप समीकरणों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिनमें रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण को पढ़ा है आपने। रैखिक समीकरण में एक चर रैखिक समीकरण और द्विचर रैखिक समीकरण आप पढ़ चुके हैं और इनके हल के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो आइए रैखिक समीकरणों को पहले हम नज़र डाल लेते हैं। तो समीकरण में इस चिन्ह का प्रयोग होता है, ऐसे कथन होते हैं जिनमें बराबर अर्थात समता का चिन्ह का प्रयोग होता है, तो उन कथनों को हम समीकरण कहते हैं। जैसे 2x + 3 = 0, तो ये एक चर रैखिक समीकरण है। रैखिक का अर्थ क्या होता है? इस समीकरण से हम ग्राफ जब खींचते हैं, आलेख खींचते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो एक रेखा का निर्माण होता है, इसलिए इसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो ग्राफ बिना खींचे हम इसे बता सकते हैं कि ये रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण की पहचान होती है, समीकरण में उपस्थित चर राशि की घात 1 है तो वह रैखिक समीकरण कहलाता है, अर्थात ये समीकरण रेखा का निर्माण करता है। तो बात आती है कि समीकरण, तो समीकरण में ये इक्वल का साइन लगा होगा, समता का चिन्ह लगा होगा। तो इस प्रकार अब दूसरा 2x + 3y = 4, इस टाइप से भी समीकरण आपने पढ़े हैं। ये द्विचर रैखिक समीकरण कहलाता है। एक x है और एक y, ये द्विचर हैं, लेकिन इनकी प्रत्येक पद में टर्म्स में घात 1 है वेरिएबल की, इसलिए इसे हम द्विचर रैखिक समीकरण कहते हैं। तो समीकरण में क्या होता है कि जैसे हम थ्योरी इसकी कथन को बनाएं, तो किसी संख्या के 2 गुने का योग में 3 जोड़ दें, अर्थात कहने का मतलब यह है किसी संख्या के 2 गुने में 3 जोड़ने पर 0 प्राप्त होता है। तो इस कथन को हम इस प्रकार एक्सप्लेन कर देते हैं, लिखित रूप में, बीजीय रूप में इस प्रकार निरूपित करते हैं। इसी तरह से ये है, एक संख्या का 2 गुना दूसरी संख्या के तिगुने का योग 4 के बराबर है। तो इस प्रकार हम बराबर का जब साइन यूज होता है तो ये कथन समीकरण कहलाता है। तो अब बात आती है, ये तो इक्वल की बात है कि ये इसके बराबर है, समान है, लेकिन अब यहाँ असमकाएं का मतलब है असमता। असमता मीन्स बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो इसका अर्थ होगा कि या तो छोटी होगी संख्या या फिर बड़ी होगी, या इससे छोटी या बराबर, छोटी या बड़ी, इस प्रकार के चिन्ह आएंगे। आइए देखते हैं। ये चिन्ह है इज लेस देन, जैसे 4 5 से छोटी है संख्या, तो इस तरह से इस असमता का चिन्ह का प्रयोग होता है, तो ये असमिका कहलाती है। लेकिन कैसी असमिका है? ये संख्यात्मक असमिका है, संख्याओं की असमिका है। इसी तरह से हम 6 लिख देंगे, 6 बड़ा है 5 से, तो इस टाइप से ये असमिका कहलाती हैं, अर्थात ये चिन्ह जो है, ये चिन्ह है, ये चिन्ह है, तो ये
असमता के चिन्ह कहलाते हैं। इन्हें ये असमता के चिन्ह हैं। तो इनमें इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, इज इक्वल टू एंड इज ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, ये सभी साइन जो है वो असमता के चिन्ह कहलाते हैं। साइन ऑफ इन इक्वल, नॉट इक्वल कह सकते हैं हम। तो ये मतलब छोटे, लेस देन, और इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, इज इक्वल टू एंड इज ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, तो इन्हें हम असमता के चिन्ह कहते हैं। ये चिन्ह जिन कथनों में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम असमिकाएं कहते हैं। तो आइए असमिका को लिखते हैं कि असमिका किसे कहते हैं। तो असमिका को अभी एक्सप्लेन किया था, अब पुनः इसको लिख लेंगे। इसको हमने बोर्ड पर डिफाइन कर दिया है कि ऐसा कथन जिसमें एक या एक से अधिक चर राशियां तथा असमता का चिन्ह इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, इज इक्वल टू अथवा इज ग्रेटर देन, इज इक्वल टू प्रयुक्त होता है, असमिका कहलाता है। तो जिस कथन में ये साइन प्रयोग होते हैं उसे हम असमिका कहते हैं। तो इस प्रकार असमिकाएं लिखेंगे। फिर एक उदाहरण के माध्यम से कि 2x + 3 इज ग्रेटर देन 0, 2x + 3 इज ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगी 2x + 3 इज लेस देन 0, 2x + 3 इज ग्रेटर देन, इज इक्वल टू 0, 2x + 3 इज लेस देन, इज इक्वल टू 0। इस टाइप से हमने ये असमिकाएं लिखी हुई हैं, इनको समझेंगे। इसमें एक चर है इसलिए इसे हम एक चर रैखिक असमिका कहते हैं। ये चारों जो असमिकाएं हैं वो एक चर रैखिक असमिका हैं। अब इसमें ये देखेंगे कि जिसमें ओनली वन साइन लगा होता है, इज ग्रेटर देन अथवा इज लेस देन, उन्हें हम सुनिश्चित असमिकाएं कहते हैं, निश्चित असमिकाएं कहते हैं। और ये ओनली असमिकाएं कहलाती हैं, केवल असमिकाएं, क्योंकि इसमें बराबर भी ये कन्फ्यूजन वाली चीज़ होती है कि बराबर है, इज लेस देन है, इसी टाइप से इसमें, तो इसलिए इन्हें हम केवल असमिका कहते हैं और इन्हें हम सुनिश्चित अर्थात डेफिनेट इनइक्वालिटीज कहते हैं। अब हम द्विचर रैखिक असमिका लिखते हैं। 2x + 3y इज ग्रेटर देन 0, या और भी इस टाइप से भी लिख सकते हैं, +4 इज ग्रेटर देन 0, 2x + 3y + 4 इज लेस देन 0। इसी टाइप से 2x + 3y + 4 इज ग्रेटर देन, इज इक्वल टू 0, 2x + 3y + 4 इज लेस देन, इज इक्वल टू 0। ये द्विचर रैखिक असमिकाएं कहलाती हैं। और यहाँ पर हम a, b, c भी लिख सकते हैं। a, b, c ये कांस्टेंट है, अर्थात रियल क्वांटिटी है, वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन x के गुणांक और y के गुणांक जो ABC अगर हम लेते हैं इस टाइप से, तो उसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
इस टाइप से लिख लेते हैं ax प्लस by प्लस c इज ग्रेटर देन 0। इस टाइप से a इज इक्वल टू नॉट 0, b इज इक्वल टू नॉट 0। ये 0 नहीं हो सकते। यदि ये 0 है तो ये ओनली c बचेगा। इसलिए ये a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर 0 के नहीं है और b बराबर भी 0 के नहीं है। ये 0 के बराबर नहीं होने चाहिए और a b c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। a b c रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स हैं। अब ये तो एक चर रैखिक असमिकाएं हुई, द्विचर रैखिक असमिकाएं हुई। इनके एग्जाम्पल्स को आपने समझा। अब हम द्विघातीय असमिकाएं भी होती हैं, उन्हें भी समझ सकते हैं। द्विघातीय असमिकाएं जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0। इसी टाइप से ax² प्लस bx प्लस c इज लेस देन 0। ax² प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इज लेस देन इज इक्वल टू 0। तो ये द्विघातीय असमिकाएं कहलाती हैं, जहां a का मान 0 के बराबर नहीं होगा। चारों असमिकाओं में अगर ये 0 कर देंगे तो द्विघातीय असमिका नहीं रहेगी। चूंकि आपके सिलेबस में चर रैखिक असमिकाएं हैं, रैखिक असमिकाएं हैं, तो रैखिक असमिकाओं से तात्पर्य हमने आपको बताया कि वेरिएबल की घात 1 होनी चाहिए, तभी वो रैखिक असमिका कहलाती है। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है द्विघातीय असमिका। रैखिक असमिकाएं हैं तो रैखिक असमिकाएं अभी आपने समझी थी, जिसमें वेरिएबल की घात 1 हो, अर्थात द्विचर है तो उनमें भी प्रत्येक वेरिएबल की घात 1 हो, तो उसे हम रैखिक असमिका कहते हैं। तो अभी आपने रैखिक असमिकाओं के बारे में समझा। अब आप रैखिक असमिका का हल के बारे में भी समझेंगे। आइए समझते हैं। और रैखिक असमिकाओं का हल हम किसे कहते हैं, पहले इस बात को समझेंगे। तो रैखिक असमिका का हल आइए रैखिक असमिका का हल या असमिका का हल समझते हैं किसे कहते हैं। तो असमिका के हल को ज्ञात करने के लिए उसमें जो उपस्थित चर राशि होती है, कहने का तात्पर्य ये है असमिका में उपस्थित चर राशि का वह मान जो असमिका को सत्य कथन बनाता है, तो उस मान को हम असमिका का हल कहते हैं। असमिका में उपस्थित चर राशि का वह मान जो असमिका को सत्य कथन बनाता है, असमिका का हल कहलाता है। जैसे 2x प्लस 3 इज लेस देन 0, तो 2x इज लेस देन -3, x इज लेस देन -3/2। इसमें x के वे सभी संभव मान होंगे जो -3/2 से छोटे होंगे। x के वे सभी मान असमिका का हल कहलाएंगे जो -3/2 से छोटे होंगे। तो वे सभी संभव मान असमिका के हल होंगे। इसी प्रकार जब द्विचर रैखिक असमिका है
तो दोनों चरों के वे मान होंगे जो असमिका को सत्य कथन बनाएंगे, तो उन दोनों मानों को असमिका का हल कहते हैं। दोनों मानों का मतलब है दोनों चर राशियों के वे मान जो असमिका को सत्य कथन बनाते हैं, असमिका का हल कहलाते हैं। तो अब आइए असमिका के हल को जानते हैं कि असमिका के हल को हम किन किन रूपों में लिख देते हैं या लिख सकते हैं। तो और एक बात यहाँ पर उससे पूर्व जानने से पहले, असमिका का हल समुच्चय होता है, इसके जितने भी मान हैं उन्हें हम समुच्चय के रूप में लिखते हैं, तो उसे हम असमिका का हल समुच्चय कहते हैं। या हल समुच्चय में असमिका का हल समुच्चय किसी असमिका के सभी संभव हलों का समुच्चय उस असमिका का हल समुच्चय कहलाता है। अर्थात जितने संभव मान होंगे जो असमिका को सत्य कथन बनाएंगे, वे सभी चर राशि के मान हल समुच्चय में आ जाएंगे। उनको सभी को समुच्चय के रूप में लिख देंगे, तो उसे हम हल समुच्चय कहते हैं। अब बात आती है, हल समुच्चय कंडीशनल होगा यदि उपस्थित चर राशि नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग होगा। यदि रियल नंबर को बिलोंग कर रही है तो रियल सेट को बिलोंग कर रही है तो उस हिसाब से होगा। और यदि होल नंबर्स हैं, इस टाइप से जो भी इसके संभव हल बिलोंग कर रहे हैं सेट्स को, तो उसी रूप में हल समुच्चय लिखा जाएगा। हल समुच्चय को लिखने के 3-4 तरीके हैं, जिनमें नंबर 1, उपस्थित चर राशि प्राकृतिक संख्या है। हल जो है वो प्राकृतिक संख्या बिलोंग कर रहा है x के, अर्थात चर राशि के मान n प्राकृतिक संख्याओं को बिलोंग करते हैं, तो उसे हम रोस्टर विधि में लिख सकते हैं हल समुच्चय को। और यदि पूर्णांक को बिलोंग कर रही है तो भी हम, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे ओनली इंटीजर हो, तो वही हम रोस्टर फॉर्म में हल समुच्चय को लिखेंगे। यदि रियल नंबर सेट को बिलोंग करते हैं उपस्थित चर राशि के मान असमिका के हल, कहने से तात्पर्य ये है यदि असमिका का हल रियल सेट्स के अवयवों में उपस्थित हैं, तो इस टाइप से उसको हम इंटरवल के रूप में लिखेंगे। हल समुच्चय को किसके रूप में? इंटरवल के रूप में लिखेंगे। और संख्या रेखा पर इसके हल को भी निरूपित किया जाता है। तो इस प्रकार आपका यदि पूर्णांक है, चाहे वो धन पूर्णांक है, चाहे वो ऋण पूर्णांक है, या ओनली पूर्णांक का हल आता है, तो उसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। जिस तरह से सेट को निरूपित करते हैं रोस्टर फॉर्म में, उसी तरह से हल समुच्चय को लिखेंगे। और यदि वास्तविक संख्याओं को या परमेय संख्याओं या अपरमेय संख्याओं को निरूपित करता है, तो हल समुच्चय को हम इंटरवल के रूप में, अर्थात अंतराल के रूप में लिखेंगे। और यदि हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो हम पूर्णांकों के हल को भी लिख देंगे, संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। और इंटरवल के सेट को भी संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। इसके बाद आता है, अभी आप इसके आगे पढ़ेंगे, आलेखीय निरूपण। तो आलेखीय रूप में भी असमिका का हल आएगा, जिनमें हम आलेख खींचेंगे और कहाँ पर असमिका का हल होगा, कहाँ पर नहीं होगा, इस बात को आपको बताएंगे। इतनी तरह से हम हल समुच्चय को निरूपित कर सकते हैं। अब आती है हल असमिका को हल करने की विधि, कि असमिका को हम किस तरह से हल कर सकते हैं। तो असमिका को हल करने के लिए जिस तरह से हम समीकरण को हल करते हैं,
पक्षांतर करते हैं या गुणा भाग करते हैं काटने के लिए, इधर उधर ले जाने के लिए, तो इस टाइप से हम उसी प्रकार असमिका को भी हल करेंगे। पक्षांतर जैसे चर राशियाँ एक तरफ अंक एक तरफ दूसरी तरफ हों, तब हम असमिका का हल और समीकरणों का हल निकालते हैं। और यदि सबसे लास्ट पॉइंट है और मेन पॉइंट है, यदि असमिका को हम माइनस से गुणा करें या माइनस से भाग दें तो असमिका का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे। ये जो है 2x माइनस के हैं और प्लस 4 है, इज लेस देन है 0, तो -2 से भाग बाद में देंगे। पहले हम 4 को पक्षांतर करेंगे, -2x इज लेस देन -4। अब हम माइनस से गुणा करेंगे तो -2 से भाग देने पर, डिवाइड करने पर कहने का मतलब, तो जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। x का मान 2 से बड़ा होगा। इस टाइप से ये चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। और एक हम यहाँ लिखते हैं 2x - 6 इज ग्रेटर देन 0। अब हम 2x यहाँ भी माइनस लगा लेते हैं, -2x - 6 इज ग्रेटर देन 0, तो -2x इज ग्रेटर देन -6 को पक्षांतर करेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा ये। अब हम माइनस यहाँ से हटाना है तो -2 से डिवाइड कर देंगे, -2 से भाग देने पर तो यहाँ x आएगा इज ग्रेटर देन या माइनस हो जाएगा और ये यहाँ 3 आएगा। अब ये साइन को जो आपने लगा रखा है, ये साइन यहाँ से इज लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस से गुणा करें या माइनस से भाग दें तो ये चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, समता का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। इज लेस देन का इज ग्रेटर देन या इज ग्रेटर देन है तो इज लेस देन में बदल जाता है। तो अब आइए क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जिससे और क्लियर होगा कि हल समुच्चय हम कैसे लिखेंगे। तो आइए क्वेश्चन एक लेते हैं। यहाँ से एग्जाम्पल है एग्जाम्पल लिखते हैं। असमिका दी हुई है, एक हमने एग्जाम्पल ले लिया है। असमिका दी हुई है 5x - 3 इज लेस देन 7। ये असमिका है, को हल कीजिए। ये लिखा है को हल कीजिए, जबकि फर्स्ट पॉइंट है x बिलोंग टू n, मतलब जो x इसका हल आएगा वो पूर्णांक है, वो सॉरी हाँ पूर्णांक भी, धन पूर्णांक है। नेचुरल नंबर का मतलब है धन पूर्णांक है। और इसमें लिखा है x बिलोंग टू z, इसका मतलब है ओनली पूर्णांक है, जिसमें माइनस भी होगा, प्लस भी होगा, जीरो भी होगा। और यहाँ लिखा है x बिलोंग टू r, x एक वास्तविक संख्या है। तो इसे आइए सॉल्यूशन के माध्यम से हल करते हैं। 5x - 3 इज लेस देन 7। 5x, इस 3 को राइट साइड में पक्षांतर करेंगे, ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है। 7 + 3 बिल्कुल सेम टाइप वही है जो हम समीकरणों को हल करने में यूज करते हैं विधियों को। 5x इज लेस देन 10। अब 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 से भाग देने पर या डिवाइड करने पर x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2। अब x का मान 2 से छोटा है। अब 2 से छोटा क्या है, 3/2 भी आ सकता है, इस टाइप से आ सकते हैं। तो अब इसमें आपको ये पहला पॉइंट है, जब हल समुच्चय निकालना है
जब x बिलोंग टू n, n क्या है, धन पूर्णांक होते हैं, नेचुरल नंबर जो काउंटेबल होते हैं, एक से शुरू करते हैं, अर्थात गणन संख्याओं को जिनसे हम गणना करते हैं कहलाती है प्राकृतिक संख्याएं। तो इसमें x बिलोंग टू n, तो 2 है, 2 से छोटा धन पूर्णांक कौन सा होगा, 2 से छोटा 1 होगा। तो हल समुच्चय बराबर हो जाएगा 1। इस टाइप से ये आपका आ जाएगा, n धन पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, और 2 से छोटी हो तो 2 से छोटी 1 ही होती है, और 0 प्राकृत संख्या नहीं होती है, इसलिए 0 नहीं लेंगे, 0 से नीचे के भी नहीं लेंगे क्योंकि वो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। इसलिए हमें नेचुरल नंबर में इस कंडीशन के आधार पर x का मान 2 से छोटा है, वो भी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो 2 से छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, तो इसके लिए हल समुच्चय ये हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, सेकंड पॉइंट में लिखा है x बिलोंग टू z। x बिलोंग टू z, z मीन्स होता है पूर्णांक, अर्थात x एक पूर्णांक है, लेकिन इसमें ये नहीं लिखा धन पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है, केवल पूर्णांक लिखा होता है x बिलोंग टू z या x बिलोंग टू i। तो इसमें हम प्लस वाली भी संख्या ले सकते हैं और 0 भी और माइनस भी। तो जब सेकंड पॉइंट में आएगा, सेकंड x बिलोंग टू z, तब हल समुच्चय होगा, तब हल समुच्चय बराबर ये हो जाएगा, आप यहां से लिखेंगे क्या कंडीशन है, x का मान 2 से छोटा है लेकिन पूर्णांक है। पूर्णांक के लिए हमें पूरी संख्या लेनी है, 2 से छोटी 1 तक आएगी यहां से, और इससे पहले क्या आएगी पूर्णांक 0, इससे पहले -1, इससे पहले -2, इससे पहले -3। तो इस टाइप से हम ये z इस टाइप से लगा देंगे तो ये पूर्णांक निरूपित हो जाएंगे। हल समुच्चय x बिलोंग टू z के लिए कहाँ तक, 1 + 1 तक इसका मान होगा, और 2 से छोटा है का मतलब 1 छोटा है, 0 छोटा है, माइनस की ओर चलेंगे फिर तो वह यहाँ तक छोटी अनंत टाइम्स तक, लेकिन अनंत शामिल इसमें माइनस नहीं होगा, माइनस अनंत को छोड़कर शेष पूर्णांक सभी शामिल होंगे, कहाँ तक, 1 तक, क्योंकि 2 प्लस से छोटा होना चाहिए, 2 से छोटा पूर्णांक 1 है, इससे सभी माइनस में लिए जाएंगे। अब बात आती है थर्ड में लिखा है x बिलोंग टू r, तब हल समुच्चय क्या होगा, तब हल समुच्चय बराबर ये क्या आएगा, इसको आपको देखना है। इसमें रियल नंबर्स जो होते हैं वे परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर दोनों होते हैं, जिसमें p/q के रूप की संख्याएं भी होती हैं, लेकिन कोई डेफिनेट नहीं होती हैं। एक संख्या एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक के बीच में अनंत परमेय संख्याएं या अपरमेय संख्याएं हो सकती हैं, इसलिए हम इसे इंटरवल के रूप में निरूपित करते हैं, जिसमें मध्य की संख्याएं भी जितनी भी अनंत हो वो भी शामिल हो जाती हैं, इसलिए इसे हम इंटरवल के रूप में ही निरूपित करते हैं। तो इसमें 2 से छोटी मतलब 2 नहीं, 2 से छोटी, लेकिन 3/2 भी इसमें आ सकती है, 1.5 जिसे कहते हैं, उससे कम ज़्यादा हो सकती, लेकिन 2 से छोटी हो तो इसे हम 2 शामिल नहीं होगी तो 2 दाहिनी तरफ लेंगे, ये 2 सम्मिलित नहीं है क्योंकि 2 बड़ी संख्या है, और
इधर भी अनंत लिख देंगे, अनंत भी शामिल नहीं है, इसे हम ओपन इंटरवल के रूप में लिख देते हैं। जैसा कि सेट जो पहला टॉपिक था समुच्चय, उसमें हमने एक्सप्लेन किया था इनको। तो इसमें माइनस अनंत से लेकर +2 तक की सभी संख्याएं उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन माइनस अनंत और 2 इसमें शामिल नहीं होता है। तो इस टाइप से हम इसे लिखते हैं कि दो बड़ी संख्या उसे दाहिनी ओर लिखते हैं, जो छोटी संख्या होती है उसे बाईं ओर लिखते हैं। तो इस टाइप से ये इंटरवल के रूप में इस कंडीशन को फॉलो करता है हल समुच्चय। तो इसमें माइनस अनंत शामिल नहीं है, 2 भी शामिल नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच की सभी संख्याएं सम्मिलित हैं, इसलिए हम प्रमेय संख्याओं के हल समुच्चय के लिए इंटरवल का प्रयोग करते हैं। तो इस टाइप से ये आपका हल हो गया। ध्यान रखिए, पुनः बड़ी संख्या को इधर, छोटी संख्या को लेफ्ट साइड में लिखते हैं दोनों को, और ये दोनों शामिल नहीं होती हैं जब हम ओपन इंटरवल के रूप में लिखते हैं। इस तरह से छोटी ब्रैकेट लगाते हैं या खुली हुई ब्रैकेट लगा सकते हैं, उल्टी बड़ी वाली ब्रैकेट। तो इस टाइप से इसे हम निरूपित करते हैं। अब संख्या रेखा पर भी हम इसको निरूपित कर सकते हैं। संख्या रेखा के लिए आइए देख, संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे असंख्याओं के सॉल्यूशन को। तो इसमें लेक्चर अपना लंबा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे तब उसमें आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना भी समझा देंगे। तो अगले लेक्चर को देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको नए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उससे देखकर लाभ उठा पाएँ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए। और हाँ, ये ध्यान रखना है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, तथा अन्य जो नज़दीकी लोग हैं उनको भी और शेयर कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए।